आगामी चुनाव और राजनीतिक परिवेश को देखते हुए भाजपा ने बाबूलाल मरांडी पर फिर से दांव लगाया है। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा को पूर्ण विश्वास है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड की दशा जरूर बदलेगी। आगामी चुनाव में इस बार भाजपा का पलड़ा जरूर भारी होगा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए 14 की 14 सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में जाएंगी। बाबूलाल मरांडी के कुशल नेतृत्व पर भाजपा ने भरोसा दिखाया है। वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि उन्हें जो मौका दिया गया है, उन्हें जो ताज पहनाया गया है, उसका वो पूरा पूरा मान रखेंगे। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी पर भाजपा ने यूं ही दांव नहीं लगाया। बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक करियर इतना आसान भी नहीं रहा। आइए आपको बताते हैं कि अब तक का राजनीतिक सफर बाबूलाल मरांडी का कैसा रहा है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का जन्म गिरिडीह के कोदाय बांक में हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी कर्मभूमि दुमका को बनाया। कोदाय बांग से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने भूगोल से एमए की डिग्री हासिल की और शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने जनसेवा को अपने जीवन का आधार बनाया और सरकारी शिक्षक से त्यागपत्र दे दिया। आरएसएस से जुड़े बाबूलाल मरांडी 1980 के दशक के अंतिम दौर में वे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर संगठन के विस्तार में जुट गए। संगठन ने भी उन्हें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दुमका समेत पूरे संताल परगना के दायित्व को सौंप दिया। महज 30 साल की उम्र में बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज में राजनीतिक चेतना जागृत करने के अभियान में निकल पड़े। संगठन के प्रति समर्पण की बदौलत वे भाजपा के संस्थापक सदस्य कैलाशपति मिश्र जैसे नेताओं के चहेते बन गए। उस वक्त राम जन्मभूमि आंदोलन परवान पर चढ़ रहा था। अयोध्या रथ यात्रा के क्रम में समस्तीपुर में भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे आहत भाजपा ने भी जनता दल की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई। इसके बाद साल 1991 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। वहीं 1991 के चुनाव में भाजपा को संताल परगना खासकर दुमका में झामुमो के शीर्ष नेता शिबू सोरेन के खिलाफ बेहतर प्रत्याशी की तलाश थी। बस भाजपा ने पहली बार शिबू सोरेन के खिलाफ बाबूलाल मरांडी पर दांव लगाया। पार्टी ने बाबूलाल जैसे 32 साल के युवा को लोकसभा के चुनाव में उतार दिया। सीधे तौर पर 1991 से बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के बैनर तले अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। पहली बार शिबू सोरेन के खिलाफ भाजपा के टिकट पर दुमका से राजनीतिक मैदान में बाबूलाल मरांडी उतरे थे। हालांकि वह अपने जीवन का पहला चुनाव हार गए, लेकिन झामुमो के दिशोम गुरु शिबू सोरेन के समक्ष भविष्य की लकीर भी उन्होंने खींच दी। वहीं 1994 में पार्टी ने भाजपा के वनांचल प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष की कमान युवा बाबूलाल को सौंप दी। 1996 में पुनः लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में भी भाजपा ने दुमका से बाबूलाल मरांडी को दूसरी बार शिबू सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा और दूसरी बार भी बाबूलाल मरांडी महज 5000 मतों के अंतर से झामुमो के सर्वे सर्वा शिबू सोरेन से हार गए। लेकिन बावजूद उसके वह पीछे नहीं हटे। 1998 में पासा पलटा और तीसरे प्रयास में बाबूलाल मरांडी महज 40 साल की उम्र में झामुमो के कद्दावर नेता शिबू सोरेन को हराकर झारखंड ही नहीं देश में राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में पहली बार भाजपा की बनी सरकार में दुमका के सांसद बाबूलाल मरांडी को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया। लेकिन कुछ महीने में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। 1999 में पुनः मध्यावधि चुनाव में भाजपा ने पुनः बाबूलाल मरांडी को दुमका से मैदान में उतारा। इस चुनाव में उन्होंने झामुमो के टिकट पर उतरी शिबू सोरेन की पत्नी रूपी किस्कू को शिकस्त दी। बाबूलाल मरांडी दूसरी बार चुनाव में विजयी हुए। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें पुनः वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया। इधर अपने चुनाव में उन्होंने जनता से अलग झारखंड राज्य बनाने का वादा किया था। वे इन वादों को पूरा करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं को मनाते रहे। अंततः अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार ने 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य के निर्माण की घोषणा कर दी। उस समय के दुमका के सांसद केंद्रीय मंत्री बाबूलाल मरांडी को बतौर मुख्यमंत्री अपने नवनिर्मित अलग राज्य को संवारने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके बाद से ही बाबूलाल मरांडी का करियर हमेशा आगे बढ़ता रहा। अब एक बार फिर भाजपा को पूरी उम्मीद है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगी। न्यूज विंग के लिए रफी शमी की रिपोर्ट।
टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।